आखिर कांग्रेस है कहां? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी, जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, अब वो रीजनल पार्टियों के सहारे अपनी नैया बचा रही है। कांग्रेस पहले हरियाणा में हार गई, उसके बाद महाराष्ट्र में मुंह की खानी पड़ी। इतना ही नहीं, जहां जहां राहुल गांधी ने जमकर चुनाव प्रचार किया, वहां कांग्रेस के उम्मीदवार बुरी तरह से हार गए। अब इसे आप प्रचार कहेंगे या अभिशाप, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि खुद को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बताने वाली कांग्रेस का सच ये है कि उसके पास कोई बड़ा चेहरा है ही नहीं। तभी तो राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव में अपनी लाज तक नहीं बचा पाए। कैसे कांग्रेस ने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की नैया डुबा कर रख दी, सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दरअसल महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों ने राहुल गांधी की पोल खोलकर रख दी है। एक तरफ महाराष्ट्र में सबसे खराब स्ट्राइक रेट के साथ कांग्रेस ने पूरी महाविकास आघाड़ी को डुबाने का काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में भी जितनी सीटों पर वो लड़ी, उसकी आधी सीटें ही जीत पाई। और हेमंत सोरेन के जीतने के बाद कांग्रेस इस बात पर उछल रही है कि झारखंड में वो जीत चुकी है। अब यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र में तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ ही, दूसरी तरफ कांग्रेस झारखंड में भी अपनी लाज नहीं बचा पाई। कांग्रेस लाज कैसे बचा पाती जब वो खुद कांग्रेस ने झारखंड को सीरियस ही नहीं लिया। और यहाँ पर हेमंत सोरेन पर ज्यादा जोर इसलिए चला क्योंकि झारखंड जीत में हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की मेहनत ज्यादा थी। कांग्रेस सिर्फ एक साइड किक बनकर रह गई। पहले बात महाराष्ट्र चुनाव की ही करते हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की जीत के लिए राहुल गांधी ने 7 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियां की थी, जिसमें शामिल है नंदुरबार, धामनगांव, नागपुर ईस्ट, गोंदिया, चिमूर, नांदेड़ नॉर्थ, बांद्रा ईस्ट। इन 7 सीटों में से भाजपा 5 सीटों और शिवसेना यूबीटी 2 सीटों पर जीती। मतलब राहुल का मैजिक उनके प्रचार क्षेत्र में भी नहीं चला। बाकी क्षेत्र में क्या हालत होगी, अब आप ये खुद समझ सकते हैं। महाराष्ट्र चुनाव से ये बात तो साफ हो गई कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी अब रीजनल पार्टियों से भी पीछे हो गई है। और सच बात यही है कि कांग्रेस को पछाड़ने के लिए रीजनल पार्टियों का ही हाथ है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों ने कांग्रेस को खत्म कर दिया है। अब जो विपक्ष ये कह रहा था कि एनडीए के लिए जेडीयू और टीडीपी बैसाखी है, वो विपक्ष ये क्यों नहीं समझ रहा है कि कांग्रेस रीजनल पार्टियों को अपनी बैसाखी बनाकर घूम रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रिजल्ट में कांग्रेस को जो करारा झटका लगा, उसका असर अब इंडी गठबंधन पर भी दिखने लगा है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी के दिल अब लदने लगे हैं। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की ताजा मांग से इस सवाल को और बल मिल गया, क्योंकि दरअसल टीएमसी से 4 बार के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने मांग उठाई है कि कांग्रेस को अब पीछे हट जाना चाहिए और ममता बनर्जी को विपक्षी गठबंधन की कमान अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। कल्याण बनर्जी की इस मांग का पार्टी के दूसरे सीनियर नेताओं ने भी समर्थन किया है। दरअसल कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए हार का सिलसिला जारी रखा और झारखंड में सत्तारूढ़ जेएमएम के जूनियर पार्टनर के रूप में समाप्त हो गई। इससे इंडिया अलायंस में उसकी भूमिका और भी कम हो गई, क्योंकि अन्य सहयोगी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। यही हाल कांग्रेस का हरियाणा में भी था, जिस राज्य को पूरी तरह कांग्रेस की झोली में माना जा रहा था। हर सर्वे में कांग्रेस सबसे आगे थी, वहां पर कांग्रेस का बुरा हाल रहा। कांग्रेस सिर्फ 37 सीटों पर ही जीत पाई। हरियाणा को लेकर तो कहा यह भी जा रहा था कि कांग्रेस को उसका ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा। जरूरत से ज्यादा विनेश फोगाट को लाइमलाइट में रखना गैर जाट वोटों को कोसों दूर ले गया। ऐसे में जिस राज्य में जीत की गारंटी थी, वहां भी कांग्रेस खाली हाथ रह गई। वैसे हिंदी पट्टी राज्यों में तो कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी अब उसे अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस बार जो उपचुनाव हुए, वहां पर कांग्रेस को एक सीट छोड़कर किसी पर 5000 वोट भी हासिल नहीं हुए। उसके प्रत्याशी हर सीट पर तीसरे या फिर चौथे पायदान पर रहे। लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस ने खुद भी पश्चिम बंगाल की सियासत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो मान चुकी थी कि यहाँ मुकाबला सिर्फ टीएमसी और भाजपा के बीच में है और कहीं ना कहीं विपक्ष
या ये बोल सकते हैं कि राहुल गांधी जो सोचते हैं उसका उलट होता है और महाराष्ट्र में मिली हार 7 सीटों पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया। राहुल गांधी एक भी सीट कांग्रेस के झोली पर नहीं आई। अब आप खुद समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने जहां चुनाव प्रचार किया वहां खुद कांग्रेस नहीं जीत पाई, तो जिस क्षेत्र में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार नहीं किया था तो वहां कांग्रेस का क्या हाल होगा। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।